आप कह रहे हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक, बट उसका एक प्लस पॉइंट है तो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है। वो इंसान जो कि जॉब कर रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, और वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा बिजनेस में। उसका ना तो कोई बिजनेस बैकग्राउंड है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई क्वालिफिकेशन है, उसको ABCD भी नहीं पता है बिजनेस की। तो एक तरह से एक नया डोमेन हो गया जिसके लिए उसको पहले कुछ टाइम तो सीखना ही पड़ेगा। मान लो 1-2 साल 3 साल तो सीखना पड़ेगा कि बिजनेस कहते किसे हैं। जैसे कोई भी नई स्किल होती है, उसको एक्वायर करने में टाइम लगता है, और हो सकता है उसके पास में जो सेविंग्स है वो इतनी है कि वो हार्डली 1-2 साल सर्वाइव कर पाए। तो वो इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक वाली बात को सुन करके, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड जो कि ये इसको अपने बेनिफिट के लिए प्रोपोगेट कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हो, इस आइडिया को सेल कर रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर एक इंडस्ट्री है कि भाई पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। मैं कभी भी नहीं होगा। हाँ, मैं कभी भी अपने सेशंस में इस पे इतना फोकस नहीं करता, ना पॉजिटिव पे ना नेगेटिव पे। उसके पीछे एक रीजन है कि अगर उस इंसान ने बहुत ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव बोल करके आई विल बिकम अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, और पता लगा जैसे ही वो रियलिटी में गया कि जो था उसके हाथ में सेविंग्स वो भी खत्म हो गई, वो जॉब भी हाथ से गई, अब बच्चों की ना तो फीस देने के लिए उसके पास में पैसे हैं, ना घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे हैं, ना घर का रेंट देने के लिए पैसे हैं, जो लोन है सर पे वो इंस्टॉलमेंट भरने के भी पैसे नहीं है। और ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, ये रियल है, राइट? प्रैक्टिकल है। क्योंकि अगर हम बुक्स पढ़ते हैं बहुत सारी, तो वहां पे थ्योरेटिकल बातें होती है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इवन अकॉर्डिंग टू मी, मे बी वी कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट, लाइक मेरे हिसाब से ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो काम नहीं आने वाली है इस सिचुएशन में। तो अब क्या किया जाए? पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में चले जाओ, खुद को इतना बड़ा बना दो कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो नो, इट्स बेबी स्टेप्स, इट्स अबाउट टेकिंग बेबी स्टेप्स। आप धीरे 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 धीरे, आप अभी सोच रहे हो कि मैंने ये जॉब छोड़नी है, टेक अ बेबी स्टेप, मुझे ये जॉब छोड़नी है, मुझे ये क्यों जॉब छोड़नी है, देन अगेन अनदर स्टेप, स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव सेल्फ टॉक होनी चाहिए, रादर दैन मैं ये कर लूंगा, मैं वो। हवाई के लिए रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, इट टुक टाइम, धीरे धीरे ईट बाय ईट वो बिल्ड हुआ। सो दैट इज हाउ सेल्फ टॉक शुड बी बिल्ट। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने आप में किसी काम की नहीं है अगर वो हवा में है। हवा में It must be based upon reality. It has to has a base. कि हमको क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, और उसका ये भी कि अगर वो नहीं हुआ तो मेरा बैकअप प्लान क्या है। बैकअप प्लान क्या, एंड फिर अगर वो नहीं हुआ तो हम फेलियर को कैसे अपनी लाइफ में वे कर रहे हैं, कैसे हैंडल करेंगे, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगा उस फेलियर की वजह से। तो एक आपको एक बैकअप, एक बेस रखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास बजट है 1 लाख का, तो मैं एटलीस्ट 10-20,000 30,000 अपने पास एक बैक में रखूंगी, ताकि मुझे पता है कि अगर ये नुकसान भी हुआ तो हाउ एक्सेप्टिंग और हाउ आई कैन एक्सेप्ट द फेलियर। या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि 10-20,000 रखने की बजाय 10-20,000 लगाऊंगी बिजनेस में और बाकी का रखूंगी कि उसी को हम बेबी स्टेप बोलेंगे ना। हाँ, बेबी स्टेप करना ही है तो मैं छोटे लेवल से करूंगी, छोटे लेवल से स्टार्ट करो, धीरे छोटे लेवल से, जहां पे अगर मैं फेल हो भी गया या हो भी गई तब भी एक्चुअल में मेरी लाइफ के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, या मेरी फैमिली पे या मेरे बच्चों पे कोई फर्क ना पड़े। इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो। जैसे एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, हम एक बिल्डिंग है, हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है, तो हमने पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया। तो वैसे ही हमारी लाइफ में जो भी प्लान्स हम करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसका पहले एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। एंड सेल्फ ग्लोरीफाइड नहीं होना चाहिए कि हवाई के लिए जो बनाते हैं लोग बैठ के, मैं बैठा हूँ और वो जैसे कहते हैं ना कि बैठे रहो, पॉजिटिव सोचते रहो, ये चीज आएगी, ऐसा थोड़ी आएगी। ऐसे नहीं, यू विल हैव टू गेट अप, यू विल हैव टू मेक एन एफर्ट। बहुत सारे लोग ये मानते हैं क्योंकि ये मानना उनके लिए कन्वीनियंट है, तो उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा ना। उनको है कि बस बैठे बैठे सोचते रहो, ये मेरे साथ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये गाड़ी आ जाएगी, ये घर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो आ जाएगा। जॉब कर रहे हो, मोस्ट पीपल थिंक गाड़ियां है, मेरे पास गाड़ियां है, मेरे पास नो, इमेजिन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल थिंक इन दैट वे, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहां पर लोग इसी तरीके से बात करते हैं कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही लोग सुनना चाहते हैं। एंड आई रेड दैट बुक व्हेन आई वाज इन माय टीनेज, बट आई टुक दैट लेसन। मैंने कहा ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी तो कुछ मटेरियल दो। मुझे फॉर एग्जांपल एक फोन खरीदना है, मुझे पता है कि मेरा ये फोन का बजट 60,000 है, फोन मिल जाए, फोन मिल जाए, फोन मिल जाए। People will call me stupid. Are you stupid? Are you what? You're not earning.
तो बैठे बैठे थोड़ी हवा में भगवान प्रकट मान होंगे। लो फोन आ भी गया अगर आप पूरे दिन यही सोचते रहे, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि चलो फोन आ जाएगा, इट विल वर्क। वो कैसे काम करेगा? आप बैठे बैठे सोचते रहे फोन मिल जाए, फोन मिल जाए, फोन मिल जाए। आपकी सैलरी है मान लेते हैं 15-20 हज़ार रुपए, वो फोन आ भी जाएगा इंस्टॉलमेंट पे। देयर आर फाइनेंस कंपनी जो आपको दे देगी फोन। अरे भैया किस्त कहां से भरोगे? किस्त कहाँ से भरोगे? तो फोन वही तो आ गया, हाँ। लेकिन जो लोन आया उस लोन को कैसे चुकाओगे? कैसे चुकाओगे? और ऐसे फोन आया तो आप कहोगे देखो मैंने सोचा मेरे पास फोन आ गया, फोन आ ऐसे गया। गाड़ी भी आ जाएगी कहीं ना कहीं से। नो, अब क्या करोगे? बेबी आप स्टेप्स, तो फंसते चले जा रहे हैं। बेबी स्टेप्स। आपने अगर एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों को बोलती हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि हाउ कैन बी स्विच आवर थॉट्स, और कैसे में हम वो चीज़ अचीव करें, मैं यही बोलती हूँ टेक बेबी स्टेप्स एंड मेक शॉर्ट टर्म गोल्स। और एक बात बताइए ना कि जो इंसान सही डायरेक्शन में एक्शन ले रहा है, यानी कि जो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है जिस भी फील्ड में वो है उस फील्ड में, तो उसको कुछ मांगने की जरूरत ही क्या है? ज़रूरत ही नहीं है। उसके पास पे तो जो चाहिए उससे ज़्यादा ही होगा ना। और उसमें वो पेशेंस होगी, वो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरा ये पैशन है। ठीक है, अभी सक्सेस नहीं आ रही है, एकदम से नहीं आएगी। रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, एकदम से तो सक्सेसफुल नहीं हो गई थी। एकदम से आप एक बिल्डिंग, आपने सोचा है कि मेरे को ये बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले आप फाउंडेशन उसकी रखते हो, आप उसकी नींव रखते हो। सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट बनाते हो, फिर उसकी नींव रखते हो, फिर ईंट बाय ईंट, फ्लोर बाय फ्लोर आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, फिर फ्लोर के बाद उसको फर्निश करते हो, फिर धीरे धीरे उसको पॉलिश करते हो। दैट इज आवर सिस्टम। ऐसे ही हमें अपने आप को भी करना चाहिए। धीरे धीरे ब्लूप्रिंट बनाओ। अगर आपने जॉब छोड़नी है तो पहले सोचो कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मैंने जॉब छोड़नी है, एक गोल सेट करो कि इतने टाइम तक मैं इतना पैसा कमा लूंगी और इतने टाइम तक मुझे इतना पैसा चाहिए। उतना टाइम तक तो कंटिन्यू करो जॉब को और 100% दो अपना। बिकॉज अगर आप फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट में अपना 100% नहीं दे रहे हो तो ना फ्यूचर का कोई फ़ायदा है ना प्रेजेंट का कोई फ़ायदा है। दोनों में आप यू विल बी जगलिंग, वो दो नाव में सवार होने वाली बात हो जाएगी। एक बैक इन द माइंड आप अपना प्लान चालू रखो कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, बट साथ में उस चीज़ को शॉर्ट टर्म गोल बना के अपनी प्रेजेंट जॉब में उतना पैसा इकट्ठा करो और उसमें भी आप सीखो, लोगों को सीखो, लोगों को देखो। एक अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो तो उस बंदे ने भी उस पर्टिकुलर फर्म को खोलने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाया होगा, उसने भी वो रिस्क लिया होगा 10 साल पहले, 5 साल पहले। जो एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं, कोई भी XYZ, डेल है, अमेजॉन, एनीथिंग, उन्होंने भी स्टार्ट करने से पहले कुछ एफर्ट करा होगा, कुछ हार्डवर्क करा होगा, एक ब्लूप्रिंट बनाया होगा जो 10-20 साल तक उनको लगा कि हाँ एक सॉलिड कंपनी है। चलो हो सकता है उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा होगा कि इतना हम फ्लरिश कर जाएंगे, बट दे टुक बेबी स्टेप्स। ये जो आप बेबी स्टेप्स की बात कर रहे हैं ना, इनफैक्ट इसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ भी हैं, बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं जो ये कहती है कि हमारा ये जो पूरा का पूरा जो कंडीशनिंग है ब्रेन की, यानी कि जैसे ही हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर उससे आपको बचना है तो यू हैव गॉट जस्ट 5 सेकंड्स। आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट? 1 2 3 4 5। अगर उस 5 सेकंड के अंदर रिएक्शन नहीं आप दिया कोई एक्शन ले लो तो आप बच सकते हो, नहीं तो वो इतना हावी हो जाएगा आपके ऊपर कि आप नहीं कर पाओगे, राइट? यानी उस वक्त हमको कोई बेबी स्टेप लेना है, कोई एक्शन लेना है जिससे कि उसको हम ओवर रूल कर सके। एक तरीके से वो जो हमारी कोडिंग हुई पड़ी है ब्रेन के अंदर, उस कोडिंग को या उस कंडीशनिंग को हम चेंज करने की तरफ पहला स्टेप उठा सके। राइट। स्टेप्स डिफाइन करते हैं कि स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जिसको कोई भी जो भी अभी हमको देख रहा है या सुन रहा है वो उसको फॉलो करे और अपनी किसी भी हैबिट को वो चेंज कर पाए और उसके लिए वो सेल्फ मोटिवेट हो पाए। यानी कि इन स्टेप्स को अगर वो आराम से ठंडे दिमाग से फॉलो करता है या करती है तो उसको और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो आप ही की बात से मैं एक आइडिया लगा पा रहा हूं, वो सबसे पहला स्टेप ये है अ बिलीफ सिस्टम कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। क्योंकि अगर बिलीफ सिस्टम किसी का ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता, मान लो बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड या कंडीशनिंग या घर में जो भी पेरेंट्स की बातें सुनी है या जो भी देखा है, उसकी वजह से अगर किसी का बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि मैं तो कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो बात ही वहीं पे खत्म हो जाती है। तो पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि वहां पर क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट उस इंसान के अंदर इतना आने लग जाए कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। अगर मैं एक छोटे से लेवल से बिजनेस करता हूं तो वो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हमारी इस कॉन्वर्सेशन से एकदम से लोगों के माइंड में क्या आएगा, बिकॉज ऑफ द प्री कंडीशनिंग, कि आपने कहा कि अच्छा 1 लाख रुपए ना लगा करके 10-20 हज़ार से बिजनेस शुरू हो जाए, तो 10-20 हज़ार से कौन सा बिजनेस शुरू होता है, उससे तो हो ही नहीं सकता। तो टॉपिक क्लोज। हाँ। पहले तो माइंड में ये होना चाहिए कि हो सकता है, पास्ट में बहुत लोगों ने किया है,